अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। आई हो आप लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब, सुबह का टाइम है और होता क्या है कि हस्बैंड जब रात में वापस घर आते हैं तो वो फ्रूट्स लेकर आ जाते हैं, या जो भी चीज़ें होती हैं घर की, बच्चों के खाने पीने की। हर बच्चे की अपनी फरमाइश होती है, किसी को रात में चिप्स खाना है, किसी को फ्रूट, किसी को कोल्ड ड्रिंक। तो बस ये ड्यूटी अदा करते रहते हैं, वालिदैन अपनी अपनी ज़िम्मेदारियां अदा करते हैं, बच्चों के शौक़ की चीज़ें लेकर आते हैं कि हमारे बच्चों को क्या पसंद है क्या नापसंद है। तो यहाँ पर वो जो मेरा फेवरेट होता है इस वक्त, मीठे कहते हैं आई थिंक उसको, जो ऑरेंज की फैमिली से ही है, तो मैं वो बहुत शौक़ से खाती हूँ। तो वो भी ज़रूर लेके आते हैं और हर बच्चे की पसंद का फल भी इसके अंदर होता है। तो बस अब सारी चीज़ें मैं सुबह के टाइम उठकर इन्हें रख कर और सब कुछ साफ़ सुथरा करके बस फ्रिज में रख रही थी कि अब जब भी ये मुनासिब वक्त होता है तो फिर सबको फ्रूट भी देती हूँ। आजकल के बच्चे ख़ुद तो कुछ भी नहीं खाते। तो यहाँ पर चूँकि ये संडे मॉर्निंग है, तो संडे मॉर्निंग मेरे किचन का यही हाल होता है, बिकॉज़ हमारे यहाँ संडे को क्लिनिक लगती है, फ्री क्लिनिक होम्योपैथिक, जो कि मेरे हस्बैंड अरसे 30 साल या उससे भी ज़्यादा 40 साल आई थिंक हो चुके हैं। तो संडे को ये हमारे घर पे एक क्लिनिक लगती है, होम्योपैथिक होती है और डॉक्टर्स होते हैं, लेडी डॉक्टर्स होती हैं। तो यहाँ पर आने वालों का एक जम्मे गफ़ीर भी होता है। लेकिन जो भी काम कर रहे होते हैं यहाँ पर, लाइक जो इस काम में शरीक होते हैं मेरे हस्बैंड के साथ ही दोस्त अहबाब, तो उन सब का नाश्ता भी यहीं पर होता है, साथ में चाय पानी भी चल रही होती है। तो ये सारे बर्तन जो है ना, ये संडे के संडे इसी तरह जमा होते हैं। तो ये मेरा काम होता है कि जब मैं उठ कर आती हूँ तो ये सारे बर्तन वगैरह समेट लेती हूँ, अपने नाश्ते वगैरह से फ़ारिग हो जाती हूँ, क्योंकि संडे को मेरी नाश्ते बनाने की छुट्टी होती है। नाश्ता मैं नहीं बनाती, मेरे लिए हलवा पूरी होता है। तो वैसे तो संडे को हर किसी की छुट्टी होती है। देखेंगे आप, जितने भी सर्विस वाले लोग होते हैं, प्राइवेट जॉब वाले, हर तरह की जॉब वाले, सबकी छुट्टी होती है सिवाय एक के, यानी कि वो मैं हूँ। मैं यानी कि एक घर की औरत, माँ, तो उसकी छुट्टी नहीं होती है। तो बस यहाँ पर छुट्टी नहीं थी और बनाने लगी थी बिरयानी, और मैंने मंगा लिया था वो ऑनलाइन स्लाइसर, जो कि मुझे नहीं अच्छा लगा इतना, क्योंकि उसके अंदर दिखाते हैं बहुत सारे पीसेस हैं, उसमें जोलियन कटिंग की भी हैं, स्लाइसर भी है, बट वो मुझे नहीं अच्छा लगा। तो बस मैंने प्याज चॉप किया था, जो कि काफ़ी ना मुझे डिफ़िकल्ट सा लग रहा था, मुझसे इतना फ्रीक्वेंटली जैसे मैं अपने पुराने वाले स्लाइसर में काम करती थी वो नहीं हुआ। तो जनाब, बिरयानी मैंने स्टार्ट कर दी है बनाना, जो ऑल टाइम फेवरेट बिरयानी है मेरी। और बस यहाँ चिकन मैंने डाल दिया है और साथ में ऑल टाइम फेवरेट आलू डाल रही हूँ, जो कि हमारी नेशनल सब्ज़ी है। तो ये यहाँ पर मैं काट के डाल दूँगी, साथ में इसके अंदर फूड कलर डालूँगी। अच्छा, जहाँ फूड कलर डालने से ना चिकन का कलर बहुत प्यारा लगता है। अमूमन आपने देखा होगा, जैसे कि वो नहीं देग वगैरह की बिरयानी आती है तो उनके रेड रेड कलर के होते हैं, तो बस ये फूड कलर डालना होता है इसके अंदर, और आलू में भी कलर आ जाता है, साथ में चिकन में भी आ जाता है। बस इसके अंदर मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन डाला ताकि चिकन की एक बू होती है ना, वो मर जाए। आई मीन कि थोड़ी सी भुनाई भी हो जाती है इसके अंदर। तो बस इसके लिए मैंने थोड़ा सा नमक, थोड़ा ही सा मैंने इसके अंदर एक क्रश चिली पाउडर डाल दिया और इसको मैं कवर कर दूंगी। तो भाई वो मेरा ब्लॉग देखने वाले ना बस यही कहते होंगे कि बस हर वक्त इसके यहाँ बिरयानी बन रही होती है। तो ये वाकई सच है कि बिरयानी ज़रूर बनती है और संडे को तो लाजमी बिरयानी होनी चाहिए। तो ये तो होता है ना, क्योंकि सब के सब उस दिन छुट्टी पर होते हैं। और छुट्टी का दिन मुझे अपना भी बचपन याद है कि जब छुट्टी होती थी मेरे अब्बू की और हम छोटे छोटे हुआ करते थे, तो ख़ास तौर पे उस दिन अम्मी फिर बिरयानी बनाती थी और अब्बू सारी चीज़ें लेकर आते थे, और अम्मी
हैंडमेड मसाले, मतलब घरेलू मसाले होते थे। और उस टाइम ये जो हमारे डब्बे वाले मसाले होते हैं ना, कुछ भी नहीं था। और अम्मी वो बिरयानी बनाया करती थी, तो वो लज़्ज़त जो है ना आज तक ज़बान पर है, क्योंकि वो घर के मसालों की बात ही और होती थी। माने या ना माने, सबको अपने खाने, बचपन के खाने ज़रूर याद होंगे, और वो हम सब की अम्मियाँ ही बनाया करती थी। तो वो इतने अच्छे खाने होते थे ना जो अम्मी घर में बनाती थी, और मसाले पीसती थी, अदरक लहसुन फ्रेश पीसा करती थी सिल पर, और बाकी जो भी मसाले होते हैं। लेकिन वो बिरयानी इतने मज़े की होती थी। तो अब अगर मैं वैसी कोशिश भी करूं तो शायद ना बन पाए, क्योंकि सब कुछ तो मैं कर लूँगी, बट जो माँ के हाथ का जायका होता है वो तो मैं नहीं ला सकती। तो यहाँ पर यही है कि बिरयानी कई तरीक़ों से बनती है, सबके पास कोई ना कोई रेसिपी होती है। और अभी तो यूट्यूब पर एक बिरयानी की रेसिपी लिखें 1000 रेसिपी आ जाती है। लेकिन बात यह है ना कि जो खाने में जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार हो, तो खाने की मलका तो फिर वही हुआ ना कि मलका वही हुई। तो बात यही है कि हम कितने ही तरीक़ों से बिरयानी बनाते हैं। और मेरी तो आदत है कि अगर मुझे किसी के घर का खाना अच्छा लग जाता है तो मैं ज़रूर रेसिपी लेती हूँ। देने वाले देना चाहें तो दे देते हैं, बाज़ औक़ात कुछ लोग अपनी रेसिपी को बिल्कुल ही सीक्रेट रखते हैं कि नहीं नहीं बस ऐसे ही हो गया तो ये बात भी है। तो यहाँ पर जो मैं ये बिरयानी बनाती हूँ, ये तो बहुत ही हिट बिरयानी है, और इसको ज़रूर बनाइएगा। और इतनी क्विक, इतनी जल्दी बनती है ना ये बिरयानी कि क्या ही बताऊँ, कि अगर आपके घर में मेहमान आ गए तो आप आधे घंटे के अंदर ये बिरयानी बना लेंगे। तो मेरे कहने पे ज़रूर एक दफ़ा इसको ट्राई करें। तो जैसा देखा होगा ना कि पहले मैंने बस वो प्याज ब्राउन करके निकाल लिया, और दही और पुदीने के साथ मैंने उसको ब्लेंड कर लिया। और साथ में 1 केजी के करीब, 1 केजी, हाँ जी, पूरा 1 केजी टमाटर इसके अंदर मैंने डाल दिया है कट करके, साथ में लहसुन डाल रही हूँ। आजकल के टमाटर इतने सख्त हैं ना कि वो बहुत ही टाइम लेते हैं। और फिर अल्लाह भला करे, संडे को फिर गैस की भी ऐसी छुट्टी सी हो गई है कि इतनी धीमी आंच पे मैंने ये बिरयानी बनाई है ना कि मैं ही जानती हूँ कि मैंने कितनी मुश्किल से ये बिरयानी बनाई है। भाई मेरी छुट्टी हो ना हो, लेकिन गैस वाले भी अपनी छुट्टी कर लेते हैं और इलेक्ट्रिक वाले भी अपनी छुट्टी कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर ये टमाटर जब आ गया ना गलाव पर, तो मैंने इसके अंदर 2 पैकेट नेशनल मसाले के डाल दिए, बम्बई बिरयानी मसाला। और चिकन जो मैंने उधर रख दिया था वो अच्छा खासा गल गया था। आलू मैंने सेपरेट कर लिया था, अभी इसमें आलू नहीं नज़र आ रहा होगा, तो बस आलू सेपरेट कर लिया। और चिकन इसके अंदर मैंने डाल दिया मसाले में, ताकि चिकन में भी मसाला रच जाए ना, वरना फिर ऐसी रूखी रूखी बोटियाँ होती हैं। हालांकि मैंने उस वक्त भी थोड़ा सा मिर्च, नमक और वो सब डाल दिया है। यहाँ पर बस मैं ये जो प्याज मैंने ब्लेंड करके रखा है दही और पुदीने के साथ, वो भी इसके अंदर मैं डाल दूँगी। तो तकरीबन सारे ही मसाले चले गए। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर बस एहतियातन थोड़ी सी मैंने इसके अंदर क्रश चिली डाल दी थी, और थोड़ा सा नमक टेस्ट करके मैंने डाला था। हालांकि मैंने 2 पैकेट मसाले के थे, चिकन में भी नमक है, तो इसलिए ज़रा हाथ रोक कर। तो भाई यहाँ पर ये कोरमा जो है ना बिरयानी का, ये बिल्कुल रेडी है। देखिए कितनी जल्दी हो गया है। मतलब अगर कोई मेरे पास गेस्ट भी आकर बैठे हैं ना, तो मैं उनके साथ गपशप लगाते हुए ये वाली बिरयानी बना लूँगी। और मैं हमेशा कहती हूँ कि ये इस बिरयानी को ज़रूर ट्राई करें। चावल बॉईल करके रख दिए थे, तो मैंने ये किया कि मैंने एक प्लेट में ना अलग से चिकन वगैरह निकाल लिए थे, साथ ग्रेवी भी निकाल ली थी। और सबसे पहले मैंने एक लेयर मसाले की डाली, और उसके ऊपर चावल, और इसके बाद जो मैंने अलग से कोरमा निकाल के रख दिया था ना, तो इसके अंदर मैंने चिकन इसलिए ऊपर कर दिया ना कि चिकन ऊपर आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लाइक अगर वो नीचे चला जाए ना, तो दम लगने के बाद वो और नरम हो जाते हैं, टूटने लग जाते हैं। इसलिए मैंने चिकन की जो अच्छी बोटियाँ होती हैं ना, उनको ऊपर कर दिया। अब गार्निशिंग में पुदीना, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें डाल दूंगी, और इसके बाद एक लेयर और चावलों की डाल दूंगी। तो बस
बिरयानी यकीनन हर घर में ही बनती है, तो जैसा कि मैंने कहा कि मेरी अम्मी भी बनाती थी और वो घर के मसालों से होती थी, तो वो जायका तो खैर अब हम ला भी नहीं सकते कि कहाँ से लाएं अपनी अम्मी को और कहाँ से वो जायके लेकर आएं जो अम्मी के हाथ के जायके होते थे। तो बस यही होती हैं, यादें रह जाती हैं और लोग नहीं होते, तो जब भी कुछ बनाते हैं या कोई ऐसी चीज़ होती है तो बहुत ज़्यादा याद आती हैं उन वक्तों की कि जब हम भी बच्चे हुआ करते थे और हमारी अम्मी हमारे पसंद की चीज़ें बनाया करती थी। तो आज जब मैं खुद माँ हूँ तो मुझे भी यही होता है कि मैं अपने बच्चों की पसंद की चीज़ें बनाऊँ, जो चीज़ उनकी पसंद की है। तो यही होता है, बच्चों की तो ऑल टाइम फेवरेट बिरयानी है और संडे हो और बिरयानी ना हो तो ये हो नहीं सकता। तो जनाब यहाँ पर मैंने दम भी लगा दिया इसको अच्छी तरीके से और इस दरमियान ना मैं बनाने लग गई थी एक ऑयल। अच्छा, ये बालों के मसले बहुत होते हैं, लाइक मेरा खुद एक मसला होता है बालों का कि बहुत ज़्यादा घने बाल हुआ करते थे कभी, लेकिन अब नहीं। तो बस ये मैंने कहा कि चलो ये बच्चियों के भी काम आएगा और ख़ुद मैं भी इसको यूज़ करूँगी। तो ये मेरी बेटी ने एक एप्लीकेटर है, ये मंगा कर दिया था कि इसको पहले जो है ना सर के जड़ों में इसको लगाना है, चलाना है और उसके बाद जो मैंने ये ऑयल बनाया है ना तो ये इसमें डालूंगी। तो इसके अंदर सबसे पहले मैंने लिया 3 एवियन कैप्सूल्स, विटामिन ई की 3 कैप्सूल्स हैं, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अच्छा, विटामिन ई तो जैसे कि पता है कि दांत, उंगली, नाखून और बालों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, तो वो मैंने लगा दिया है। और इसके बाद रोज़मेरी इसेंशियल ऑयल, मतलब उसका जो एब्स्ट्रैक्ट होता है ना, उसके मैंने 8-10 ड्रॉप डाल दिए इसके अंदर। अच्छा, ये मिल जाती है मार्केट से या ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं इसको। वैसे ये बहुत कम ही मार्केट में मिलती है, ये ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। अच्छा, इसके बाद 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया है एलोवेरा जेल, मार्केट वाला। हालांकि मेरे पास एलोवेरा के फ्रेश पत्ते हैं, बहुत गमले हैं, लेकिन वो नहीं चाहिए हमें, मुझे ये बाज़ार वाला चाहिए था, वो है। और 2 चम्मच कोकोनट ऑयल मैंने इसके अंदर डाल दिया है। बस अब इसको अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे और उसके बाद जब दिल चाहे आप 12 घंटे 24 घंटे के लिए बालों की जड़ों में सिर्फ लगाना है और लगाने के बाद अपनी उंगलियों से हल्का हल्का मसाज करना है। तो जनाब फारिग बैठी हुई थी, मैंने कहा कि चलो बिरयानी को भी दम लग गया, काम भी हो गया, घर की सफाई भी हो गई, तो मैं ये ऑयल ही तैयार कर लेती हूँ। काफ़ी दिनों से बच्चों की डिमांड भी थी मेरी बच्चियों की कि मतलब मम्मी ये वाले ऑयल बना दें तो लगाएंगे। होता क्या है कि बच्चियाँ पूरे पूरे वीक काम करती हैं और जैसा कि होता है कि वाकई सर में ऐसी खुशकी सी हो जाती है, कामों की परेशानी, पढ़ाई की परेशानी, तो फिर ये भी है कि आप इस तरह से ऑयलिंग कर लें, मसाज करें तो अच्छा फ़ायदा होता है और इसके रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे आते हैं। और सुना तो है कि इससे बालों की ग्रोथ भी होती है, तो अब मैं भी इसको अप्लाई करूँगी और फिर बताऊँगी। तो बस जनाब, जब तक मैंने ऑयल तैयार किया ना, यहाँ पे बिरयानी भी बिल्कुल रेडी हो गई और खुशी तो बेइंतहा होती है जब चावल इतने खिले खिले बिरयानी के होते हैं और आपकी नीचे जो पतीली होती है ना वो भी बिल्कुल क्लियर होती है, मतलब मसाला बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो इस वक्त मुझे बेइंतहा खुशी होती है। तो आज के भी चावल बिल्कुल खिले खिले दाने और इतनी प्यारी बिरयानी और इतनी टेस्टी, बच्चे तो खैर खुशी हो गए और इस बात पर मैं भी बेइंतहा खुश हो गई कि मेरे बच्चे, हस्बैंड, सब ने इस बिरयानी की इतनी तारीफ़ की कोई। तो बस जनाब, बच्चों की खुशी के लिए सारे काम करते रहें और घर वालों की खुशी के लिए। तो जनाब बस ये तो था मेरे संडे का रूटीन और अब चाहूँगी इजाज़त, मेरे इस व्लॉग को ज़रूर लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो इनको सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मेरे कहने पे बिरयानी को ज़रूर बनाएं। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।